अपनी सब संगत पर इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हम सब का विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सबकी दिल की बात इतनी जल्दी सुन लेते हो, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, वी लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। सत्संग तो ये इस सत्संग से जुड़े बहुत सारे सत्संग है, बट आज मम्मी का सत्संग जरूर सबसे शेयर करूंगी। मम्मी को जून में एक्चुअली उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, तो उनको पेन रहता था, तो हमने सोचा एक बार मैं सर्जरी करा लूँ, क्योंकि मम्मी अकेले रहते हैं। तो मैं जून में छुट्टियां थी तो मैं गई थी, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया, सर्जरी सब प्लान हो गई। सर्जरी से एक दिन पहले डॉक्टर को सिटी स्कैन में कुछ डाउट हुआ, तो डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी की तो उसमें अनफॉर्चुनेटली लिम्फोमा एक काइंड ऑफ कैंसर है जो डायग्नोज हुआ। तो डैडी को भी हम लोगों ने इसी बीमारी से लड़ते हुए देखा, और सेम चीज मम्मी के साथ। तो हमें समझ नहीं आया हम करें या क्या करें, ट्रीटमेंट कराएं नहीं कराएं, क्योंकि कीमोथेरेपी में बहुत तकलीफ होती है। तो फिर हमने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, और सबने ये बोला कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मम्मी की एज ऐसी है तो नहीं कराना चाहिए ट्रीटमेंट, और स्टेज 4 है तो बहुत मुश्किल है मतलब बचना। फिर एक डॉक्टर के पास हम गए, जो बॉम्बे का वेल नोन डॉक्टर है, डॉक्टर अडानी, उनके पास गए। और पता नहीं, मम्मी ने मुझे बोला, वहाँ बैठे थे, मम्मी ने बोला मुझे वहाँ गुरुजी दिखे ब्लू कलर के चोले में, और डॉक्टर खुद व्हील चेयर पे हैं, और वो जैसे मम्मी को उन्होंने देखा, कह रहे आपको तो बहुत अच्छा वाला कैंसर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल इस बीमारी का तो मतलब ट्रीट करना बहुत आसान है, और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने इतना लाइटली इस चीज़ को लिया कि हमें लगा नहीं अब तो ट्रीटमेंट कराना ही है। तो एटलीस्ट गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया कि ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट शुरू किया, उन्होंने बोला 6 साइकिल्स लगेंगी, और 6 साइकिल्स के बाद ठीक हो जाएगा। फर्स्ट साइकिल के बाद मम्मी प्लेटलेट्स सब बहुत डाउन हो गए, और हाँ मतलब हमें लगा कि मम्मी नहीं झेल पाएंगी, पर डॉक्टर ने फिर डोज थोड़ा सा चेंज किया। 1 साइकिल हुई, दूसरी साइकिल हुई, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, हाँ थोड़ा लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती थी, बट वो मेडिसिन से या 1 आध दिन एडमिट होकर ठीक हो जाती थी। 3 साइकिल्स के बाद 3rd साइकिल में भी अगस्त में उनकी 3rd साइकिल हुई, और उसके बाद उनको बहुत सीवियर डायरिया हो गया। तो डॉक्टर ने बोला हम अभी कीमो नहीं देंगे, हम पेट स्कैन करेंगे। पेट स्कैन किया तो उसमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंसर वॉज कम्प्लीटली हील्ड, कैंसर था ही नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक हो गई थी मम्मी। लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है उनको, अभी भी जेपी में एडमिट थे वो। तो डॉक्टर ने बोला कि यूजुअली इस टाइप के कैंसर में 4 साइकिल्स के बाद पेशेंट्स का ठीक होने के चांसेस होते हैं, बट इनके केस में 3 साइकिल में ठीक हो गया। तो मेरे को सबसे पहले गुरुजी का ही ध्यान आया, मैंने कहा शायद गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने मम्मी को संभाला हुआ है, और आगे भी गुरुजी संभालेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप हमेशा हमारी हिम्मत बन के हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच गुरुजी। सबको इसी तरह ब्लेस करना, सबकी हेल्थ ठीक ठाक रहे, बस अपना आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूँगी। बच्चे, मेरा बहुत टाइम से मन था कि बच्चे हो साथ में तब हम सत्संग कराए। दोनों अलग रहते हैं, बैंगलोर एक हैदराबाद। तो अभी दिवाली में दोनों नानी के साथ सेलिब्रेट करनी थी, तो दिवाली में दोनों आए थे। तो मुस्कान को मन था कराने का, तो लेकिन अक्षय की कुछ मीटिंग थी, तो उसको अर्जेंटली परसों बोला मम्मी मुझे जाना है। तो वो उसने परसों की टिकट कराई, मतलब एक दिन पहले टिकट कराई, और मेरे को मन बड़ा उदास हुआ। मैंने कहा अक्षय नहीं है सत्संग में, और गुरुजी मैं चाहती थी कि वो अटेंड करे। और संजय जी बिलीव नहीं करोगे, वो निकल गया यहाँ से, और वहाँ एयरपोर्ट आने के बाद उसने फ़ोन किया कि मम्मी मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और घर आया तो सबसे पहले मुझे ये लगा, मैंने कहा गुरुजी आप ही हो ना, मैंने बोला और आपने सुन लिया। और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से दोनों बच्चे साथ में हैं। तो गुरुजी थैंक यू, दोनों बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी और कोई शेयर करें?
क्या है इस बार नहीं बोला नितिन अंकल, नितिन अंकल आप करो शुरू। अरे अंकल आ जाओ अंकल। इस बार नहीं बोला तो बड़ा है अच्छा फाइनल कमल अंकल आप ही सुना दो कुछ। रोज का ही सुना दो अंकल, क्या होगा, रोज का ही सुनाइए। जिंदगी अच्छा है गुरु जी के चल रही है सुना दो। इसके बाद कमल अंकल। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। एक बार सब मेरे साथ बोल दीजिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज नीना आंटी का सत्संग है और गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग रहा। आज का सत्संग एक्चुअली आज हमारी क्लास के बच्चों का पिकनिक था एंड पिकनिक की वजह से बहुत डाइसी हो रहा था। मीन्स आंटी को ये डेट बहुत सूटेबल लग रही थी पर उनका मन ये हो रहा था कोई बीमारी हो रही है। मैं बोल दूँ कितने लोग सुनाई दे जाए। हाँ बोलिए बोलिए। I will just as much as I can। आया क्या? तो फिर मम्मा को भी डेंगू, इधर बुड्ढा को भी डेंगू, बहुत ज्यादा टेंशन एक्सट्रीम लेवल की। बिकॉज मम्मा के पास भी कोई नहीं है, मम्मा पापा है बस, हम बेटियां हैं उनकी बस। तो तीनों बेटियां शादी हो गई है तो हम लोग को ये टेंशन मम्मी पापा के पास कौन है। अच्छा इधर बुड्ढा ठीक चल रहा था लेकिन एकदम डॉक्टर ने बोला कि इसका फीवर बहुत हाई ग्रेड का जा रहा है तो उसको एडमिट करना था। एंड फॉर 4 days वो एडमिट था लेकिन बाय गुरुजी's ग्रेस वो बहुत स्मूथली निकल गया। हमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भी ये नहीं था कि मतलब मैं डॉक्टर विनीत त्यागी से चाह रही थी ट्रीटमेंट तो विनीत त्यागी वहाँ पे मिले और कोई भी इशू नहीं रहा। मतलब गुरुजी ने हाथों हाथ में मेरे बेटे को ब्लेस किया, उधर मेरी मम्मा को भी, और दोनों बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गए। इसलिए गुरुजी थैंक यू सो मच। आपका हर पल का रियली हर पल का आपका शुक्राना है। खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कोई इश्यूज होते हैं आपसे शेयर कर लेते हैं, आप सुन लेते हैं, तो उस सुनने का भी शुक्राना। कौन सुनता है, नहीं तो टाइम ही नहीं है किसी के पास सुनने का। जब वो सुनते हैं तो महसूस भी होता है। और आप सुनते हैं तो वो
हमें महसूस भी दिलाते हैं। इसलिए गुरुजी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू नीना आंटी फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। संगीता आंटी योर मोस्ट वांटेड हियर। प्लीज आपकी आवाज नहीं सुनी बड़े दिनों से। आइए आइए प्लीज। नाउ द माइक इज ऑल योर्स। थैंक सत्संग तो बहुत है, लेकिन मैं लेटेस्ट सत्संग अभी बताती हूँ। कमल अंकल ने बच्चे को ग्रुप में डाला था प्रभात फेरी। प्रभात फेरी के आधा वर्षन मैंने ऊपर से पढ़ा दिया कि प्रभात फेरी है। सिर्फ टाइम देखा कि ये टाइम है और सत्संग है, तो मैंने अपनी जो एक और फ्रेंड है उनको बोला कि सुबह का सत्संग है, अमृत वेला हम लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि शाम का सत्संग में अवॉइड करती हूँ, क्योंकि दूर वाला मैं अवॉइड करती हूँ। तो हम लोग चले गए। हमने देखो कोई गुरुजी की गाड़ी ली, हमें देखा ही नहीं कि प्रभात फेरी का क्या मतलब है। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था कि मैं कभी प्रभात फेरी अटेंड करूँ। हम लोग छोटे होते थे तो जब 4 बजे म्यूजिक बजता था तो मेरा बड़ा मन होता था कि मैं इस प्रभात फेरी में जाऊँ, बट मेरा ब्रदर बड़ा स्ट्रिक्ट था तो वो हमें प्रभात फेरी में जाने नहीं देता कि नहीं क्या जाए प्रभात फेरी में 4 बजे के करीब। तो मेरा वो नहीं गया कि मैं कभी प्रभात फेरी अटेंड करूँ। लेकिन जब मैं गई तो मैंने कहा अरे लोग तो है नहीं, गुरु जी के कोई नहीं है अंदर। मुझे तो गुरु जी की गद्दी हमें समझ में नहीं आया, कोई ऐसा कैसा सत्संग है कि गुरु जी की गद्दी भी नहीं है। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ऐसे कोने में खड़े हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है, कोई संगत नहीं है, अपना कोई फेस नहीं है, कमल अंकल नहीं है। मैंने उनसे जाके कुछ पूछ लिया, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने कहा प्रभात फेरी के लोग कैसे अभी आ रहे हैं, आपको शौक है, आप अपने साथ आ रहे हैं। फिर हम सब मिले कि हम कहाँ आ गए। तो बट मैं लिंक कर रही हूँ सत्संग का, तो शौक था कि प्रभात फेरी का। मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला कि कोई बात नहीं, हमें शब्द ही सुनते हैं गुरु जी का, तो ये शब्द ही तो गाएंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि कैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मैं उनसे पूछी गुरु साहब आएंगे, उनका नहीं गुरु साहब नहीं आ गए, उनका खंडा साइड, झंडा खंडा साइड। हाँ खंडा निशान साइड हाँ। बट मुझे फील वैसी आ रही थी जैसे वो आया निशान साइड मेरी आंखों से आंसू, मुझे ऐसे फील आता है गुरु जी। उसके बाद जो हम लोग सारा उन्होंने शब्द गाए, तो शब्द जो शब्द उन्होंने गाए वो हमारे थे, माधो हम ऐसे तुम ऐसा। एक शब्द एक लड़की ने गाया अलग से, वो मैंने सुना, मुझे वो अच्छा लगा। जानी जी की बेटी हाँ वो मुझे अच्छा लगा। मैं कैसे कहती हूँ कि गुरुजी ने वो मुझे वहाँ भेजा। हमने पढ़ा ही नहीं ऊपर प्रभात फेरी है, हमने सिर्फ टाइमिंग देखा कि अमृत वेला इतने सीखना है, चलो 1.5 घंटे का चलो चलते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बचपन की इच्छा मेरी पूरी करने की। सुबह अमृत वेला में गुरुजी ने ये मुझे बता दिया